बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम ने पूरी हुकूमत को और अपोजिशन को चकरा कर रख दिया है। मुलाकातों का सिलसिला कई रोज से जारी है। कभी मुज़ाकरात होते हैं, कभी शराइत रखी जाती हैं और कभी इल्जामात लगाए जाते हैं। अपोजिशन कई रोज से ये इल्जाम लगा रही है कि उनके अरकान को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसी राह निकलनी चाहिए जिसमें सारी सियासी जमातें मिलकर इस मुल्क में फैसले करें। लेकिन ऐसा होता हुआ कभी माजी में न दिखाई दिया, न अब होता हुआ दिखाई देता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद होगा क्या? क्या सियासी जमातें जो सिर्फ महाजराई की तरफ बढ़ी हुई हैं, इस महाजराई का खात्मा हो जाएगा? और फिर साथ ही साथ जो इल्जामात की सियासत है, इसमें खात्मा होगा? क्योंकि इमरान खान साहब से पीटीआई का वफद जेल में मिला और वापस आकर उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी शिकायत सामने रखी। ये भी कहा कि उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, उनकी सेहत खराब है, उनको डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा। और आज 2 घंटे की मुलाकात के बाद कहा गया कि नहीं, 45 मिनट बाद ही मुलाकात खत्म कर दें। दूसरी तरफ अडियाला जेल हुकाम ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि उन्हें बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। उन्हें खाना, उनके मुशक्ति, उनकी एक्सरसाइज, सारी वो चीजें उनको दी जा रही हैं जो बी क्लास के कैदी को दी जाती हैं। अब हकायक क्या है, इसमें भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ दूर तक चली जाती थी, आज एक दूसरे के साथ बैठी हुई हैं। और जो सियासी जमातें एक दूसरे से हाथ मिलाना पसंद नहीं करती थी, एक दूसरे के मौकफ की तायद भी कर रही हैं। इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफी तजियाकार जनाब अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तजियाकार जनाब हैदर नकवी साहब। हैदर नकवी साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। हैदर नकवी साहब, प्रोग्राम का आगाज अगर आपसे किया जाए, हुकूमत को आखिर मसला क्या था कि इतनी जल्दी आईनी तरामीम भी करनी है, फिर सियासी जमातों को इत्मीनान में लिए बगैर अगर ये ऐलानात होते रहे तो आज जो नौबत आन पहुंची है ये शायद ना होती। फिर इत्माम हुज्जत के तौर पे ये भी कहा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब को मना लें, जो वो मनाने में कामयाब ना हुए। हुकूमत ने की गलती की, हुकूमत की जल्दी हुकूमत के रास्ते में रुकावट बनती रही। फिर दूसरा, हुकूमत के इत्तेहादी जो है, हुकूमत के साथ चलने वाले, हुकूमत के अपने अरकान, वो भी जो तरीकाकार अपनाया गया इस पे एतराज करते हुए दिखाई देते हैं। जी देखिए, पहले तो आपने जो जल्दी की बात की, तो जल्दी तो ऐसे कुछ नहीं। इस पे तो आईनी तरमीम पे तो बड़े अरसे से काम हो रहा है, 2 महीने से ज्यादा हो गए इस पे काम हो रहा है। और जाहिर है एक ना एक वक्त तो इसको असेंबली में पेश होना था, शायद वो अब वक्त आ गया है कि ये असेंबली में पेश हो जाएगी, सेनेट में पेश हो जाएगी। रह गई बात कि आईनी तरमीम की जरूरत क्या थी, तो देखें, ये अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू होते हैं 2006 से, तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 बड़ी जमातें थीं जिन्होंने ये तय किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि आपने एक आईनी कोड बनानी है। तो ये सारा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। दूसरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 से 2013 तक इख्तिदार में रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम लेकर आई। उसके बाद बिलावल साहब अपनी तकरीरों में काफी ये बात कर चुके हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो 19वीं तरमीम लाई गई वो हमारी गर्दन पे पांव रख के लाई गई, हम 19वीं तरमीम के लिए तैयार नहीं थे। तो 2013 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब मौका मिला है कि वो हुकूमत के अंदर है, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो जो 19वीं तरमीम है उसका खात्मा जरूर होना चाहिए। और 19वीं तरमीम के खात्मे के लिए ये 26वीं तरमीम का आना बहुत जरूरी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दूसरे इत्तेहादियों या दूसरी जमातों के साथ मिलकर काम कर रही है। रह गई बात कि क्या इस पे तमाम सारी जमातें ऑन बोर्ड होना चाहिए थी? बिल्कुल होना चाहिए थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो ऑन बोर्ड होना चाहिए थी। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे ऑन बोर्ड इस वक्त हो भी जाती तो कुछ अरसे के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलता वो इसकी रिवर्सल पे चली जाती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की कोई भी आईनी तरमीम नहीं चाहती कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ज्यादा ताकतवर हो रहे हों। जी, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत चाहती है कि हुकूमत ताकतवर हो जाए। अगर तहरीक इंसाफ नहीं चाहती तो हुकूमत भी अपने लिए ताकत तलाश कर रही है। पार्लियामेंट ताकतवर हो जाए, पार्लियामेंट ताकतवर हो जाए। हुकूमत ये चाहती है पार्लियामेंट ताकतवर हो जाए, क्योंकि अक्सरियत तो पार्लियामेंट की होगी ना जो फैसला करेगी। तो अक्सरियत अगर पार्लियामेंट की, चाहे उसमें मौलाना फजल रहमान की जमात के लोग हों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों, मुस्लिम लीग नून के लोग हों या तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हों, तो ये तो पार्लियामेंट की अक्सरियत होगी। तो पार्लियामेंट को ताकतवर होना चाहिए और यही पार्लियामेंट के एक रुकन को हमेशा सोचना चाहिए और यही उसके लिए मुकद्दम होना चाहिए। जी अमीर अब्बास साहब, अगर पार्लियामेंट ताकतवर हो रही है, तहरीक इंसाफ का मसला क्या है, अरकान का मसला क्या है, अख्तर मेंगल साहब क्यों नाराज हैं? अगर पार्लियामेंट वाकई सुप्रीम है और पार्लियामेंट का ताकतवर होना भी चाहिए, तो सियासी जमातें मिलजुल कर इन मामलों की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ती?
जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। कौन कह रहा है कि पार्लियामेंट मजबूत ना हो? सवाल सिर्फ यह है कि पार्लियामेंट की तहकीर ना करो जबर के जरिए से। इस तरमीम को, जिस तरमीम को पार्लियामेंट के जरिए से मंजूर करवाने की कोशिश हो रही है, इस तरमीम को कोई कह रहा है कि ये इगवा बराए तरमीम है, कोई इसको कोई और नाम दे रहा है। जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो, कोई एक्ट हो, कोई रूल्स हो, ये पार्लियामेंट बनाती है, हुकूमतें बनाती हैं, मुफाद के तहत तब्दील कर देती हैं। फबे चलता रहा है, हर दौर में हुआ। लेकिन आइन किसी भी इल्हामी किताब के बाद किसी रियासत के लिए मुकद्दस तरीन डॉक्ट्राइन है। आप उसके साथ छेड़खानी इस तरह नहीं करते जैसे ये करने पर तुले। देखिए 2006 में मुशर्रफ के जमाने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। 2008 से लेके अब तक 16 साल हो चुके हैं परवेज मुशर्रफ के बाद। 16 साल में मैं हल्फन ये बात आपके सामने कर सकता हूं, एक इंतहाई अदना सा तालिब इल्म होते हुए सहाफत का, कि हमने 16 बार भी, की कसम, हमने 16 बार भी ये नहीं सुना 16 साल में कि आईनी अदालत इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। 16 बार भी नहीं सुना। यार ये किसको हम पागल बना रहे हैं? लोगों के मुंह पे क्या लिखा हुआ है कि अहमक कह लो, माथे पे क्या स्टूपिड लिखा हुआ है? मलिक साहब ये जो इतनी उस्ताद आन पड़ी है, जो इतने उतावले हुए पड़े हैं कि ना ये दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना हफ्ता देख रहे हैं, ना इतवार देख रहे हैं, दिन में 36 बार ये पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं, फिर आगे, फिर बुलाते, फिर आगे। ये तो अंधे को, बहरे को, गूंगे को भी नजर आ रहा है कि ये किसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे कौन सा मजबूत। अमीर बात साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि हमारी जुडिशियल जो सिस्टम है वो भी एक्टिविज्म का शिकार हुआ? पसंद नापसंद के फैसले हुए, फिर हुकूमतों को गिराने का, हुकूमतें बनाने का सिलसिला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट, जो अदालती एस्टैब्लिशमेंट है, उसके पास चला गया। एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर आप अदलिया भी जो है वो तकसीम का शिकार हो, अदलिया सियासत करे, तो उसका रास्ता भी बेहतर करने के लिए इस किस्म के इकदाम उठाए जाते हैं। मैं आपसे 100 नहीं मलिक साहब, मैं आपसे 1000% मुत्तफिक हूं। और बताएं, लेकिन मलिक साहब क्या उसका तरीका यह है कि आप आईनी अदालत बनाएं, आप मंसूर अली शाह का रास्ता रोकें, इससे फिर आप बड़े नेक परवीन जज लेकर आएंगे? यह तो हमारे ह्यूमन मटेरियल का मसला बन चुका हुआ है। हम सहाफियों में भी खायन लोग हो सकते हैं। मैं हो सकता हूं खायन एक सहाफी हूं, मैं हो सकता हूं बदतीनत सहाफी हूं, मैं हो सकता हूं किसी के प्रोपेगेंडा पर चलता हूं। इस मुल्क में ब्यूरोक्रेट तबाह हो चुका हुआ है, इस मुल्क का जो है वो सियासतदान का पॉलिटिकल मटेरियल तबाह हो चुका हुआ है, इसी तरह से इस मुल्क का जज का मटेरियल भी तबाह हो चुका हुआ है। इस बात की क्या जमानत है कि आईनी अदालत बना के या चीफ जस्टिस का तरीकाकार तब्दील करके आप कोई वो जॉन बार्शर जैसे जज लेकर आ जाएंगे? क्या तरीके बदलने से जो इंसानी मटेरियल है वो तब्दील हो जाएगा? ये तो बड़ी बौद्धी किस्म की दलील है जो ये हुकूमत दे रही है। ये बड़ी कमजोर दलील है कि ये चूंकि जज बड़े बुरे आते रहे। हाँ बुरे आए, हाँ साकिब निसार एक तोहमत थी इस मुल्क के ऊपर, हाँ इरशाद हसन खान लानत था इस मुल्क के ऊपर, हाँ मौलवी मुश्ताक हुसैन जिसने भुट्टो को फांसी दी वो एक नायक था इस मुल्क के ऊपर, हाँ जस्टिस मुनीर इस मुल्क के ऊपर एक आजाद था। लेकिन क्या ये बदतरीन किरदार इस तरह तब्दील होंगे? इस तरह इनमें इस्लाह आएगी? ये किस किस्म की बौद्धी किस्म की दलील? आप तो खुद एक और फिर आप इस्लाह के नाम पर एक और बिगाड़ पैदा करने आप जा रहे हैं। आप इस्लाह भी कर रहे होते तो खुदा की कसम किसी को एतराज ना होता। बिगाड़ पैदा करने जा रहे हैं, उसको इस्लाह का नाम तो ना देना, खुदा का वास्ता है। और क्या फर्क पड़ जाता है अगर 25 को ना आए तो 27 को आ जाए, 28 को आ जाए? क्या फर्क पड़ जाता? जहां 16 साल नहीं आई वहां 16 हफ्ते भी आप इंतजार करने को तैयार। 16 हफ्ते भी, 16 साल नहीं काम हुआ ये। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये नहीं लिखा हुआ था कि तुम मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार करोगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जब हुकूमत आई, इन्होंने मुकामी हुकूमतों का सत्यानाश किया, इन्होंने मुकामी नुमाइंदों के इख्तियारात को तल्फ किया। क्या ये नहीं लिखा हुआ था कि फौज के इख्तियारात और फौज के मामला को कैसे देखा जाएगा? इन्होंने किया। उसमें तो वो तो बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, उसमें तो बहुत सारी बातें थी। इनको कुछ याद नहीं आया। इनको याद क्या आया? सिर्फ मंसूर अली शाह के करीब और काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के संगम पर इनको याद आया
कि अब हमने इसको पाबा जंजीर कैसे करना, अब हमने इसका बंदोबस्त कैसे करना। ठीक, मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। हैदराबाद नकवी साहब, जो अमीर अब्बास साहब बात कह रहे हैं कि अगर इस्लाह मकसद होता तो सब साथ होते। इस्लाह के अलावा आपने रास्ता रोकना चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, इसलिए आपको जल्दी है। आप अपनी मर्जी के आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, आईनी बेंच बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको जल्दी है। ये जो तासर पैदा हुआ कि हुकूमत का अपना मुफाद है, हुकूमत को खुद जरूरत इस बात की है, इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट सुप्रीम होना या अदालती इस्लाहात, उस पर एतराजात उठते हैं। देखिए, अमीर भाई के एतराज में ही जो इन्होंने पूरी बात की है उसका जवाब मौजूद है। अमीर भाई ने बात की मौलवी मुश्ताक की, अमीर भाई ने बात की जस्टिस मुनीर की और उनके फैसलों की, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है वो। ये मौलवी मुश्ताक और जस्टिस मुनीर कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो चले देर से सही, अब अगर ऐसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट पे धब्बा रहे हैं उनको और आने वाले हर किसी दूसरे चीफ जस्टिस को या जस्टिस को अगर रोका जा रहा है तो क्या पार्लियामेंट ये गलत कर रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? आप बात जल्दी की करते हैं, आप 16 साल की बात करते हैं कि 16 साल में 16 दफा भी ये बात नहीं हुई। तो अब जरा देखें ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। मामला तो सारे बेहतरीन चल रहे थे, सब कुछ बेहतर था। 12 जुलाई को एक फैसला आता है और फैसले में उस जमात को उसका बेनिफिशियरी करार दे दिया जाता है जो हिस्सा ही नहीं थी केस का। तो ये सिलसिला तो शुरू आपने किया है, ये पत्थर मारना तो आपने शुरू किया है, पार्लियामेंट को तो आपने ललकारा है कि आप आते हैं और कहते हैं नहीं जी ये जमात जिसका पार्लियामेंट में वजूद नहीं है, ये सारी नशिस्तें भी उसी की हैं। तो जब आप पार्लियामेंट पे पत्थर मारेंगे तो ये अवामी नुमाइंदे जो लाखों करोड़ों वोट लेके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ये क्या खामोशी से बैठ के वहां पे ड्रामा देखेंगे? ये वो खामोशी से बैठ के वो बोलेंगे ठीक है जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप एक और भुट्टो को फांसी लटका दें, आप एक और वजीर आजम को घर भेज दें, आप एक और वजीर आजम को फिर घर भेज दें, आप यही करते रहे और पार्लियामेंट बैठ के ड्रामा देखती रहे। पार्लियामेंट ने अपना रास्ता लिया है और पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है। ये जितने इदारे हैं इनको पार्लियामेंट ताकत देती है, ये पार्लियामेंट को ताकत नहीं देते क्योंकि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है। तो बात यह है कि ना जल्दी है, एक बात, क्योंकि अब तो बहुत देर हो गई है। आप कहते हैं 16 साल में 16 दफा भी ये बात नहीं हुई, तो ये तो शर्म की बात है ना कि 16 साल में 16 दफा बात नहीं हुई। वो कौन लोग थे जो इख्तियार में बैठे रहे और इस पे बात नहीं, उन्होंने बात नहीं की? पीपल्स पार्टी ने तो आके कर दी थी बात, 18वीं तरमीम ले आई थी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई उस पर बात होना चाहिए थी, नहीं हुई। चले उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उस पर बात होना चाहिए थी, नहीं हुई। तो अब पीपल्स पार्टी जब दोबारा इख्तियार में आई है और वो इस पर बात कर रही है तो क्या गलत कर रही है? तो पार्लियामेंट को ताकत देना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरह के मौलवी मुश्ताकों को, इस तरह के जस्टिस मुनीरों को, इस तरह के नसीम हसन शाहों को अगर आप आइन के तहत चलाना चाहते हैं, आप कानून के तहत चलाना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट को अपना रास्ता लेना और अपनी ताकत दिखाना बहुत जरूरी है। जी साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं। ये जो सवाल आपके हैं अमीर अब्बास साहब आपके सामने रखेंगे, ये बात बड़ी बुनियादी है कि अगर इतराज उठता है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत को जल्दी है, हुकूमत अपने मुफाद के लिए कुछ चीजें कर रही है, तो दूसरी तरफ अदलिया के फैसले हुकूमत के रास्ते में रुकावट बने, अदलिया अपनी मर्जी के फैसले दे, अदलिया एक सियासी जमात को प्रमोट करे, दूसरी सियासी जमात को निकालने की तैयारी करे, तो यहां से भी लड़ाई का आगाज तो होता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।